नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आपका स्वागत है हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले बीते कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा काफी चर्चा में है। ये मुद्दा है एसडीएम ज्योति मौर्य का। हर कोई जानना चाहता है कि इस मामले की अपडेट क्या है, क्योंकि इस पूरे वाकया को लेकर लोग दो धड़ों में बंट गए। मगर अधिकतर लोग चाहते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य पर कार्रवाई। उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर बड़े आरोप लगाए थे और ये बड़े आरोप भ्रष्टाचार के थे। मगर कल इस मामले में एक ऐसा अपडेट आया जो शायद ही किसी ने सोचा था। यहाँ आलोक मौर्य ने अपना केस वापस ले लिया। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर आलोक मौर्य का क्या कहना है। ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे। क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह है इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र शिकायत पत्र वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, इधर देख के बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। मैंने आगे की कार्रवाई नहीं। लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं तो ये बताइए, अपनी शिकायत एक मिनट, शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस सबूत नहीं थे आपके पास? आपने कहा नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी? क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं बड़े एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना साक्ष्य के आपने जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? तो यहाँ आपने सुना कि आलोक मौर्य सारे आरोप वापस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई है। हालांकि सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कोई पैसे खाने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है धमका दिया होगा, लेकिन आलोक ने इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी। लेकिन जरूरी है वो भी सुनना जहां इन सब की शुरुआत हुई। सुनिए, जब पहली बार आलोक मीडिया के सामने आए तो कैसे दहाड़े मार मार कर रोते हुए अपनी पत्नी को कोस रहे थे। आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। 2010 में मेरी शादी चिरई गाँव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनको। 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते। सुना आपने, यहाँ आलोक ने कितने बड़े आरोप अपनी पत्नी पर लगाए, उनके अफेयर की बात करते हुए नजर आए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सारे आरोप वापस लेते हुए पूरा केस ही उन्होंने बंद कर दिया। इस बीच 2 ऑडियो वायरल हुए थे जहां ज्योति मौर्य आलोक को धमकाती नजर आई, मगर हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। सुनिए इन दोनों ऑडियो को, जो इस पूरे मामले और आलोक का जैसे कहना था कि उनको जान से मारने का धमकी जो है मिली है और उनको जान का खतरा है। सॉरी, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेन मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले। मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा, ये तो पुरानी न्यूज है। जी। ये
हाँ, एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है, अच्छा, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है, जी ठीक जी है। जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा जो कंप्लेंट गोयल साहब के पास। जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है, तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है? हाँ, वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है वो? ये नहीं मुझे पता है, मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो ये बोला था ना, मैं और ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मण है, कौन से कास्ट की? नहीं नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा, मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2 3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद, तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक, मतलब क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी अब। ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात, आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ये कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार, अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी कंप्लेन इनके अगेंस्ट में पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना, मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं, बेचारे बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो, तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना, और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दोस्त आ गए हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको तलाक दे रहे हो, ये बात अच्छी नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतना बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप पहले चुका लिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? जो मैं पति हूँ, पति था, पति रहूंगा। मर जाओगे, आप मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है? जोशी कभी बैठ के सोचना, सब पैसा दिए थे तभी तो खाना देते थे। 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना, भैया हमने 5,000 किलो चलाया था, याद होगा ना जब हम लोग? बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। सब परेशान किए, कभी नहीं पसंद की। अरे चलो, हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना, झूठे
कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी जी, अच्छी बात है। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे फिलहाल? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे। जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। आए और रहेंगे, तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो के कानून से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही। हाँ बस ठीक है, ठीक। आप तब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए, झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। बात जो मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए कि तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो बच्चों के लिए नहीं कर सकता। जब आप मर जाएंगे मानवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, ऐसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही, और कोई था ही नहीं। सिर्फ बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग, पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है। बस बुलवाओ मत हमसे ज्योति जी। आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो सारे फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप ATM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, ACM के नाम से। हाँ, ये मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो। तो अब किसका? मेरे पास नहीं है, देख लो, नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में चोट नहीं था, मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, इतना मत था तो बोलते हमसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ, नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे, तो कौन सा हक बचा? जेल पुलिस में, थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना, सुब्रा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहती थी, सब कहते थे। आप ACM के नाम से सेव की हो। मनीष का नंबर बता रही हो कि ACM का फोन रात को आएगा, ACM साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना, सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। नहीं, तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला, आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जो मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला ओहो, अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, फिर कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया। अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को फोन कर रहा हो, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ, और क्या, जो पता था। आप सोच रहे मुझे नहीं पता? जो किसी ने सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस करेंगे ही यार, पता बिल्कुल करेंगे। पत्नी हो तो इतना तो भैया है। आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो,
किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों मेरा नंबर 10 से नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिया? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। क्यों बात किए भाई? बात ही नहीं थी। देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, और मैसेज करोगे कि ब्लॉक कर दोगे? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे आएंगे, गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होगी, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होगी, ब्लॉक करने की जरूरत होगी। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही कल, आप अपना तो एक ही जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है होती थी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। तो पूरा मामला आपने सुना, देखा कि बीते महीनों क्या क्या चला मीडिया में। सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स भी बने इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ज्योति मौर्य को यहाँ पर दोषी ठहराया गया। तो कोई आलोक को कह रहा था कि महिला और परिवार की मर्यादा यहाँ पर आलोक मौर्य भूल गए हैं। लेकिन अब ये मामला वहां आ खड़ा है जहां लोग ये सोचने पर मजबूर हैं, जहां आलोक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर हाथ पीछे क्यों खींच लिए। देखना होगा कि क्या अब इस पूरे मामले पर अब क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य का अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बस अब आखिर में एक भूल भुलैया बनकर ये पूरा मामला रह गया है। और ये मामला है पति पत्नी का, जहां पर लोग कह रहे हैं कि पति पत्नी का मामला इस तरीके से मीडिया में उछाल कर मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया है। लोग कई सारे कयास यहाँ पर लगा रहे हैं कि यहाँ पर आलोक मौर्य को अचानक क्या हुआ। लड़ाई वो लड़ना चाहते थे, अफेयर की बात करते थे कि उनकी पत्नी ने उनको धोखा दिया, उनके बच्चों को उनके साथ नहीं रहने दिया जा रहा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आलोक मौर्य इतने अच्छे बन गए और उन्होंने अपने सारे केस अपनी पत्नी से वापस ले लिए। तो पूरा मामला देखा जाए तो कंफ्यूजन का बन गया है, जहां पर दहाड़े मार के कभी आलोक मौर्य रोते हैं, कहते हैं कि मेरे को बचाओ, तो कभी सारा मामला वापस लेते हैं और बताते भी नहीं कि आखिर मामला वापस लेने की वजह क्या थी। तो देखना होगा कि क्या आगे प्रतिक्रिया मिलती है। क्या अब एसडीएम ज्योति मौर्य का इसके ऊपर आधिकारिक बयान आएगा, या फिर आलोक मौर्य अब और भी कोई राज खोलते हुए नजर आएंगे, या फिर आलोक मौर्य की चुप्पी का कारण कुछ और है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से मामला आपने देखा, और क्या आपको इस स्टेटमेंट के बाद लगा कि जब आलोक मौर्य इस मामले को वापस लेते हुए नजर आए। और भी ऐसी रिपोर्ट को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।